अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खाना बन रहा है और ये रात के लिए भी बना रही थी कढ़ाई। एक्चुअली खाना तो बना हुआ था, अम्मी ने बनाए हुए थे चने की दाल करेले, और उसके बाद अपिया को कढ़ाई बनानी पड़ी। वो यूं क्योंकि हमारे कज़न आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और उनकी बेटी ने ना हमें जल्दी से कॉल करके बताया था पप्पू हम आ रहे हैं और हम आपके साथ खाना खाएंगे। खामोशी से बता दिया था, किसी को ना पता चले। खैर, तो फिर मैंने ना क्या किया था, चिकन वगैरह निकाल के रख दिया था। और मोस्टली होता है क्या, ये लोग आते हैं तो रात को देर से ही आते हैं, मतलब लेट नाइट आते हैं, और उस दिन इत्तेफाकन पहली बार जल्दी आ गए थे। हाँ। तो फिर इन लोगों के आने के बाद मैंने ये पकाना शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो जितने चिकन ना थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो गया था, फिर मैंने क्या किया था, इसको जल्दी जल्दी से बनाया था, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था ये कढ़ाई बनाने के लिए। अच्छा, ये ना झटपट वाली रेसिपी है। तो इसमें ना आपने करना क्या है, आपने बस प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और ये कुछ मसाले हैं जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च हैगी, ज़ीरा था, काली मिर्चों का पाउडर था, हल्दी थी और नमक, बस। उसमें और कुछ मैंने ऐड नहीं किया था बच्चों की वजह से। और वैसे भी यार कढ़ाई के अंदर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते, नहीं तो उसका टेस्ट नहीं आता। अच्छा, इधर क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, तो जब ये लहसुन अदरक फ्राई हो गया तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। चिकन मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम्स के बराबर रखा हुआ था, तो उसी को मैंने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। और बस चिकन को हल्का सा मैंने बस इसके अंदर घुमाया था, टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, टमाटर जो थे उनको भी मैंने चॉप करवा लिया था। जब जल्दी होती है ना, जल्दी जल्दी कुछ पकाना हो, क्योंकि प्याज वगैरह इनको गलने में और मसाला बनाने में बड़ा टाइम लगता है, इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, तो फिर जल्दी जल्दी वाला काम करना चाहिए। तो फिर टमाटर को भी मैंने ना चॉप करवा लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और इसको मैं कवर करके पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मतलब चिकन अपने ही पानी में और ये टमाटर के पानी में गल जाएगी। इसको इतना गलाएंगे, मतलब इसको इतना पकाएंगे कि चिकन हमारी गल जाए अच्छे से। और जब गल गई थी ना, तो फिर क्या हुआ था, इसमें थोड़ा पानी था, तो फिर मैंने इसको कवर हटा के, मतलब ढकना हटा के इसको तेज़ आंच पे पकाया, ताकि इसको मैं भून सकूँ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने कोई भुनाई की नहीं है इसकी ना। तो बस इसको मैंने मिक्स किया था, जल्दी जल्दी मसाले भी ऐड कर दिए थे। और मैं ये बता देती हूँ, अपने ने इसको जब ढक के रखा था ना, तो उसके बाद फिर ये ज़ाहिर गल गई थी, और उसको अच्छे से भून दिया था। और लास्ट में चला जाएगा इस पर कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, साबुत धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने मोटा मोटा कूट के रखा हुआ है, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। नहीं, भून के रखा हुआ है, कूट कर फिर ऐड कर दिया था। और इसके बाद इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें और अदरक। हरी मिर्चें मोटी वाली थी नहीं, तो मैंने जो पतली वाली होती है ना, वही ऐड कर दी थी, लेकिन कम ऐड करी थी। उसकी ना खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो कढ़ाई का कोई ना वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि मतलब मज़ा ही नहीं आता कढ़ाई में, जायका ही नहीं निकल कर आता। तो बस ये झटपट सी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई थी। अच्छा, बस लास्ट में अगर आप इस तरह से बनाएं ना, मेरी तरह से, तो लास्ट में इसकी भुनाई अच्छी कीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक ज़रा अच्छी तरीके से भुन जाए। उतने में क्या होता है, वो प्याज जो होती है और टमाटर, उसका भी मसाला अच्छे से बन जाता है जब आप भून रहे होते हैं। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें ना अपनी मर्जी से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दम पे रख सकते हैं, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और फिर वो इजीली रोटी से आप लोग खा सकते हैं। मैंने आधा कप पानी ऐड किया था इसमें, फिर दम पे रख दिया था और इसको सर्व कर दिया था। अच्छा, ये लोग आए थे ना, तो क्या हुआ था, ये बच्चियाँ लेकर आई थी गोलगप्पे, और ये लेकर आई थी लियाकताबाद के गोलगप्पे। मैंने अभी देखा है शॉपर के ऊपर लिखा हुआ है। और ये जब से आए थे ना, जब से ये कि यार गोलगप्पे खिला दें, गोलगप्पे, हमने कहा नहीं, हम अभी नहीं सर्व कर रहे, दस्तरखान लगेगा तभी सर्व करेंगे, क्योंकि बच्चे अगर गोलगप्पे खा लेते तो उसके बाद खाना तो खाते नहीं। वैसे भी खाना नहीं खाते हैं ये लोग, खेलते हैं, खाते नहीं हैं खाना ना। बच्चों का काम ही हाँ, तो खैर बस यहाँ पर गोलगप्पे, और कोई पानी के साथ खाता है गोलगप्पे, कोई क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो ड्राई गोलगप्पे, उनको क्रिस्पी पूरी अच्छी लगती है बेसिकली, तो वो खाना पसंद करते हैं। लफ्ज़ होता है गोलगप्पे। अच्छा, खैर गोलगप्पे निकाल लिए थे, साथ में अपिया ने कढ़ाई रख दी थी पूरी, मतलब दस्तरखान पे रख दी थी उसे स्टैंड पे करके, ताकि हाँ, स्टैंड पे करके कढ़ाई ही मैंने डायरेक्टली रख दी थी, और इतना टाइम नहीं था कि उसको अलग अलग निकाल के सर्व किया जाए, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। हाँ, और चने की दाल, हाँ चने की दाल करेले भी रख दिए थे। मैं बता देती हूँ, खामोश, ओवरलैप हो रहा है। अपिया ने चने की दाल भी रख दी थी, और साथ में हमने चने की दाल का हलवा जो बनाया हुआ था वो भी सर्व कर दिया था। साथ में कुछ स्नैक्स रखे हुए थे फ्रिज में, तो वो भी हमने फ्राई करके वो भी सर्व कर दिए थे। और ये जो जग में है ना, ये जूस नहीं है, ये है गोलगप्पे का पानी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में था और सबको सर्व करना था,
तो मैंने क्या किया था कि उसको ना जग में निकाल लिया था ताकि आराम से इसको पोर करके मैं सर्व कर सकूं सबको। तो सबको ना प्यालियों में निकाल के दे दिया था, मतलब दस्तरखान पे सभी लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ना 2-3 प्यालियाँ इधर 2-3 प्यालियाँ उधर यूँ करके दे दिया था। तब ना तो क्या हुआ था, लोगों ने आसानी से खा लिया था, बच्चों ने गिराया भी नहीं था, मतलब ईजी हो गया था इस तरह से ना। और हमने इतना एंजॉय किया था, इतना ज़्यादा एंजॉय किया था, सबके साथ बैठ के इस तरह से खाना खाना ना बहुत मज़ा आता है। अच्छी गेट टुगेदर हो जाती है, और काफ़ी अरसे बाद हुई थी ये गेट टुगेदर इस तरह से, और अचानक से ही आना हुआ था भाई का। खैर अच्छा, ये है ना कुछ दिन पुराना क्लिप है और हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि मसरूफियत थोड़ी सी ऐसी थी, और हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे रेगुलर क्योंकि थोड़ी सी कभी कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग नहीं शेयर कर पा रहे थे। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम लोग गए थे, बेसिकली क्या हुआ है कि रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अम्मी को लेने थे कुछ बर्तन वगैरह, पतीलियाँ वगैरह लेनी थी, तो हम लोग गए थे लियाकताबाद ना। वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे हमें पसंद नहीं आई वहाँ की क्वालिटी, तो फिर मैं पहले जाके चेक कर चुकी थी इधर बोरी बाज़ार में ना, तो वहाँ पे मैंने कहा अम्मी बोरी बाज़ार चलें, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी ना। तो वहाँ पे एक शॉप थी जो मैंने पहले से देखी हुई थी, उसकी डिटेल आपको हम आगे बता देंगे। तो क्या कहते हैं, हम लोग फिर डायरेक्टली वहीं पर ही चले गए थे। लियाकताबाद में बिल्कुल भी नहीं समझ में आई थी, और जो क्वालिटी दिखा रहे थे ना वो यार उसके हिसाब से थोड़ी ओवर प्राइस थी वो ना। तो फिर हम लोग इधर आए, मतलब लियाकताबाद में काफ़ी हल्के वाले बर्तन थे, हमें चाहिए था कि भारी वाली पतीलियाँ हों। हाँ, जो मतलब सालों चल सकती है ना, ये एक बार इन्वेस्टमेंट होती है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है एक तरह से। हाँ, तो क्योंकि ये वाली चीज़ें मतलब बहुत सालों बाद ही खरीदी जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि इसको आप हर साल ख़रीद लें। खैर मैं नॉन स्टिक तो हर साल ही ख़रीद रही होती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है, लेकिन ये जो घर की इस्तेमाल की होती हैं ना, जो अम्मी वगैरह इस्तेमाल करती हैं, सिल्वर वाली जो पतीलियाँ वगैरह होती हैं ना, वो तो सालों ही चलती हैं। और ख़ैर हम लोग इधर आ गए थे, कहाँ पे, बोरी बाज़ार में आ गए थे। और बोरी बाज़ार में ना यार आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, मतलब बेकिंग का सारा सामान आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें ना बोरी बाज़ार में बहुत ईजीली और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाती है, मतलब हर तरह की क्वालिटी मिलती है यहाँ पे ना। लो से लो क्वालिटी मिलेगी आपको, हाई से हाई क्वालिटी मिलेगी, इसी तरह से फिर रेट भी होते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग कौन सी क्वालिटी या किस चीज़ में जाना चाहते हैं, आपकी पॉकेट क्या इजाज़त दे रही है, उस हिसाब से ही आप लोग लेना पसंद करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी और मुनासिब रेट में मिल जाती है और जगहों की बनस्बत। अब आप लोग बताइएगा, हमारा तो एक्सपीरियंस अभी तक यही रहा है, अभी तक यही रहा है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या आप लोग बोरी बाज़ार से शॉपिंग करते हैं कि नहीं करते वो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको हर तरह की प्लेट्स वगैरह, खाली एक शॉप की बात नहीं कर रही, काफ़ी मतलब सारी पूरे बोरी बाज़ार की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आपको हर तरह की हर चीज़ मिल जाती है बहुत ईजीली। अच्छा, हम जिस शॉप पे आए थे ना उसका कार्ड हम लोगों ने आगे मेंशन कर दिया, और ये सामान भी हमने इसी वीडियो में शेयर कर दिया है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या लिया था। अम्मी को बेसिकली लेने थे लगन के पतीले, और घर के लिए लेने थे घर के यूज़ के लिए ना। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो भी कुछ अम्मी को कुछ ख़रीदना होता है ना, घर में कुछ चेंज करना है, तो अम्मी की कोशिश होती है कि अम्मी रमज़ान से पहले लें ताकि उसको रमज़ान में निकाला जाए। ऐसे ही होता है, आपके घर में होता है कि नहीं होता मुझे बताइएगा। मतलब अगर नए गिलास आए हैं तो वो रमज़ान में ही निकलेंगे, नए कप आए हैं तो वो रमज़ान में ही निकलेंगे, ऐसे ही होता है। अम्मी इसी तरह से करती हैं। नई चादरें बनी हैं तो रमज़ान में ही निकलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता निकलेंगी। है। तो अम्मी की ना पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान में ना सारी चीज़ें, मतलब सारी नहीं, जितना हो सकता है या जितनी ज़रूरत है, अगर कुछ चेंज करना है तो सारी चीज़ें जो है ना वो रमज़ान में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें अपने घर के लिए कूलर भी चाहिए था, तो वो भी हम चेक कर रहे थे। कुछ 4-5 कूलर्स हमने देखे थे, उसके बाद हमें एक समझ में आया जो हमने ले लिया था यहाँ से। और बस अम्मी इधर चेक कर रही हैं क्योंकि अम्मी ने सोचा था इस बार हम ना कूलर ले लेते हैं बड़े साइज़ का ना, ताकि ये कि आसानी हो जाती है, गर्मियों में काफ़ी आसानी हो जाती है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान की तैयारियां शुरू की हैं कि नहीं की हैं, और अगर कर दी हैं तो क्या क्या ख़रीदा है भाई, हमें भी बताएं। हम अपने इतने सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी तो बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग कर ली है रमज़ान के लिए, और अब क्या क्या रह गई है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और खैर हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आगे भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और जैसे कि पहले भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था, पहले से हमने सारी तैयारी कर ली थी, जो हमने आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करी थी, तो आगे भी इसी तरह से व्लॉग्स आते रहेंगे। तो जी, बोरी बाज़ार से जो हम सामान लेकर आए थे वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। और कोई ज़्यादा सामान नहीं था, किचन से रिलेटेड है, और हमारी कोशिश ये होती है, हमारी नहीं अम्मी की कोशिश होती है कि अगर उनको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है ना किचन के अंदर से,
तो उनकी कोशिश होती है कि वो रमज़ान से पहले या फिर रमज़ान में चेंज करें। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी और हमने पिछले साल भी ऐसे किया था, रमज़ान से पहले हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी, सारी जो चीज़ें हमें चाहिए थी, ताकि रमज़ान में हमारा ज़्यादा निकलना ना पड़े बाहर। और उससे क्या होता है, पूरा डे आपका वेस्ट होता है, फिर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती और फिर मतलब रोज़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर अभी हमने फिर अम्मी ने कहा अभी से ही थोड़ा बहुत हम लोग लेना स्टार्ट कर देते सामान जो भी हमें चाहिए। अच्छा, अम्मी को ना पतीलियाँ चेंज करनी थी बेसिकली। बाइक चली जाए पहले। हाँ जी, बाइक चली गई है। अब बोले आप। अम्मी को ना पतीलियाँ चेंज करनी थी अपनी। अच्छा, अम्मी ने ना तकरीबन 3 साल पहले अपनी जो पतीलियों का पूरा सेट होता है ना, वो अम्मी ने चेंज किया था, एक्सचेंज करवाया था बेसिकली। तो वो ना बड़े बड़े पतीले थे सारे, वो चेंज हो गए थे। और जो आपने देखी होगी हमारे ना ब्लॉग्स के अंदर, अक्सर अम्मी खाना बना रही होती हैं, 2 कॉमन पतीलियाँ हैं क्योंकि वो इतना आइडियल साइज है, अम्मी उसी के अंदर बना रही होती है। मतलब जो सबसे छोटी वाली पतीली होती है ना, जिसमें जैसे 1 पाव चावल बन जाए, 1 पाव चावल बन जाए या आधा किलो चावल बन जाए, तो बस अम्मी वही यूज़ कर रही होती है मोस्टली सबसे ज़्यादा ना। तो 1-2 लोगों ने कहा भी था यार आप लोगों की पतीलियाँ इतनी ख़राब हो रही है। जो इस तरह के कमेंट होते हैं ना किचन से रिलेटेड, वो मम्मी को ज़रूर पढ़वाते हैं कि अम्मी ज़रा देखिए इस तरह का कमेंट आया ना। तो अम्मी ने कहा था हाँ मैं अभी रमज़ान से पहले चेंज करूँगी। और ये अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, अम्मी ने ये कमेंट का तो बताया है, लेकिन हमने ये इस वजह से नहीं चेंज की है कि हमें वो कमेंट्स आए थे, हमें चेंज करनी ही थी। जब अम्मी ने 3 साल पहले चेंज किए थे ना अपनी सारे पतीले वगैरह को सेट जो चेंज किया था, तो उसमें छोटी पतीलियाँ रह गई थी जो रेगुलर इस्तेमाल की होती हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो खैर अम्मी को अब लेनी थी और अम्मी ने जब भी कहा था अब मैं लूँगी तो मैं लगन वाली पतीलियाँ लूँगी, क्योंकि वो मैंने अभी तक ख़रीदी नहीं है। तो खैर अम्मी ने फाइनली ले ली। और अच्छा हम लोग, मैं बताऊँ, ये हम लेने गए थे, पहले हम गए थे लालू खेत और लियाकताबाद पे जो पूरी मार्केट है, हमने वहाँ पे जहाँ पे पतीलियाँ वगैरह मिलती है ना, वो हमने सर्च की कि हम यहाँ पे देख रहे थे, तो वहाँ पे मुझे क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगी क्वालिटी क्योंकि मैं एक बार गई थी बोरी बाज़ार, तो मेरी आदत है जब भी मैं बोरी बाज़ार वगैरह या किसी भी मार्केट में जाऊँ तो मुझे अगर कोई सी चीज़ लेनी है तो मैं थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ उसको ना, हम किसी भी, हाँ हमारी आदत है किसी भी मार्केट में जाते हैं ना और हमें कोई चीज़ पेंडिंग में है कि हमें ख़रीदनी है कुछ फ्यूचर मंथ्स में कुछ भी हमें लेना ही है, तो फिर ना हम ना ज़रा नज़र में रखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिल सकती है। तो ना उससे क्या होता है कि बेस्ट चीज़ हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी मार्केट में मिल जाएगी। तो ये फिर उसके बाद हमें जाना पड़ा, हमें वहाँ पे समझ नहीं आया। मैंने अम्मी से मतलब लियाकताबाद में समझ नहीं आया। हाँ, लियाकताबाद में हमें समझ नहीं आया। मैंने अम्मी से कहा अम्मी इससे बेटर क्वालिटी मैंने बोरी बाज़ार में देखी थी, तो अम्मी ने कहा चलो फिर हम वहीं चलते हैं ना। अच्छा, ये 3 तरह के साइज़ लिए हैं हमने और अम्मी ने उसी हिसाब से लिया है। ये लगन वाले पतीले आपको पता थोड़े से हैवी होते हैं और ये इतने इसकी वो है क्या गहराई कहेंगे भैया, विड्थ नहीं बोल रही हूँ, लेंथ, सॉरी लेंथ भी गलत है। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे गहराई बोलूंगी। चलो उर्दू में आ जाओ। खैर अच्छा, ये लगन वाले पतीले सभी को पता होगा लगन वाले पतीले कैसे होते हैं। अम्मी ने एक छोटा साइज लिया है, इससे बड़ा लिया है कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली 1 पाव चावल बन रहे होते हैं, ये वो इसमें इजीली बन जाएंगे, इसमें बन जाएगी, दाल इसमें इजीली बन जाएगी क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनती है हमारी। अच्छा, लगन वाले ही पतीले क्यों? लगन वाले पतीले यूं क्योंकि एक तो बहुत ना अम्मी को बहुत क्यूट लगते थे और अम्मी ने बोला कि ना, अम्मी ने अभी तक बेसिकली खरीदे नहीं थे, फर्स्ट टाइम। हाँ, ये वाले फर्स्ट टाइम खरीदने थे। और क्या कह रही थी, अच्छा हाँ, इसमें मतलब दाल और थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी होती है ना, असल में जब से मैं मेरा चैनल है और मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो क्या होता है, मैं जब कुछ बना रही होती हूँ तो मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी ज़रा ख्याल से बनाइएगा, कम क्वांटिटी में बनाइएगा। तो होता क्या है कि मैं अगर कोई स्नैक वगैरह बना रही हूँ तो वो खा लिया जाता है, तो ऑब्वियसली जो खाना मेन बन रहा होता है वो कम खाया जाता है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में ही बन रहा होता है हमारे घर में। वैसे भी दाल कम क्वांटिटी में ही बनती है। साइज़ का भी आइडिया नहीं है हमें क्योंकि नज़र से देख के लिया बेसिकली। पता नहीं इसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 साइज लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा। खैर अच्छा, इससे बड़ा वाला साइज ले लिया, 1/2 kg इजीली बन जाएगा, तायरी वगैरह और सालन भी इजीली बन जाएगा। हाँ, अच्छा, लगन के जो पतीले होते हैं ना उसका मतलब ये तो थोड़ी छोटी होती है, मतलब ये चीज़ मतलब गहराई जो है ना ये थोड़ी छोटी होती है और खुला मुंह होता है, तो आप ना सालन देखने में बड़ा अट्रैक्टिव और बड़े मजे का लगता है। लगन के पतीले जो होते हैं ना वो चावलों के लिए बनाए गए हैं, हाँ, किए गए हैं, क्योंकि चावल के लिए कहते हैं ना ज़रा गहरा खुला हुआ होना चाहिए बर्तन ना, तो वो खुला हुआ बर्तन होता है तो
तो उससे मतलब फैला हुआ बर्तन होगा तो चावल खिले और अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये भी अम्मी ने ये अलग स्टाइल में लिया है, ये इसको क्या कहेंगे, चित्ती वाले आएंगे जो भी कहेंगे इसको। उन्होंने नाम बताया था, उन्होंने कहा था सिंधी नहीं, वो जो मैंने ली उसका कहा था। अच्छा, इसका नहीं है, ये दूसरा है। और अच्छा, ये मैं प्राइस बताऊं, ये सबके प्राइस अलग अलग हैं, इन तीनों के प्राइस। और लगन के जो पतीले होते हैं, पहले अम्मी ने इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो असल में वो हैवी होते हैं। नॉर्मल पतीली जो होती है ना, आप 2 पतीलियाँ एक जगह करेंगे तब जाके उसका वेट आपको समझ में आएगा। और ये मतलब छोटी पतीली इतनी हैवी हैगी, उसका बेस बेसिकली बहुत वो होता है, मोटा होता है और हैवी बॉटम वाली पतीलियाँ होती हैं ये ना, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अच्छा, सेम मैंने देखी थी लियाकताबाद में, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उधर ये जो लगन के पतीले थे हल्के थे, आपको हल्के वाले मिले ना तो मत लीजिएगा, फ़ायदा नहीं है लेने का। खाना उसमें जल्दी जलेगा और राइस भी अच्छी इसमें हीट नहीं मिलेगी, आप राइस बनाएंगे तो। अच्छा, ये तीनों के मैं एक साथ आपको प्राइस बता देती हूँ क्योंकि अभी सबके अलग अलग याद नहीं है। कोई 2800 का था, कोई ऐसा था 2300 रुपए का, कुछ 1800 का था, कुछ इस तरह करके। हाँ, समथिंग ना। तो ये तीनों बहुत सारे डिजाइन देखे थे वहाँ पे, उसके बाद हमने इसको चूज किया था कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या ना। तो ये तीनों हमें पड़े थे 7000 रुपीज़ के। हाँ, और ये है इसके लिड। हाँ, ये इसके ढकने हैंगे क्वीन। तो साइज तो खैर अपने हिसाब से ही लिए जाता है जो आपके घर में बनता है। हमारा बड़े से बड़ा साइज ये होता है कि 750 ग्राम राइस बनते हैं। यार ये वाला सबसे मुझे अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। हम दोनों को ये अच्छा लग रहा था। अम्मी ने कहा सादे वाला भी होना चाहिए, एक ये ले लिया अम्मी ने, हमारे कहने पे। अम्मी ले नहीं रही थी, मैंने बोला अम्मी एक तो ये वाला लें, बहुत प्यारा लग रहा है। और अंदर भी इसमें ना वो है, क्या कहते हैं, चित्तियाँ कहते हैं ना इसको, चित्ती वाला पतीला कहते हैं। हाँ, चित्ती वाला पतीला कहते हैं ना इसको। हाँ, अच्छा खैर। अच्छा, ये वाला जो साइज है ना, सबसे बड़ा जो साइज मैं बता रही थी, इसमें आराम से 750 ग्राम चावल बन जाएंगे, मतलब बिरयानी बन जाएगी। हमारे यहाँ जो क्वांटिटी बनती है हमने उसके हिसाब से ही लिया है ये। हाँ, तो बस वैसे तो वहाँ पे बहुत बड़े वाले थे। वैसे तो ये अभी ही निकल जाएंगे, छोटी वाली पतीली तो निकल ही जाएगी, लेकिन फिर भी अम्मी कोशिश होगी और कि इसको रमजान में निकाला जाए, ताकि वो एक है ना, रमजान में निकालते हैं तो बेहिसाब हो जाती है चीज़। उसके अलावा अम्मी ने लिया है ये कूलर। यार ये कूलर खोल के दिखा रही हूँ, नॉर्मल कूलर है जो सबके घरों में होता है। हमारे घर में छोटे साइज़ का था तो अम्मी ने कहा नहीं बड़े साइज़ का होना चाहिए, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी ना। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर अम्मी ने 14 लीटर का लिया ये वाला, ये था 2000 का। कितने का था? 2000 रुपीज़। इसकी आवाज़ में दब गई थी। अच्छा, मैंने ना 2 चीज़ें ली हैं अपने लिए और बहुत बेस्ट ली है, मैं पहले से बता रही हूँ। हाँ, बहुत बेस्ट ली है। एक तो मैंने ये ली है पतीली नहीं, छोटी सी देग सी है ये, मैं पहले ही देख कर आई थी और मुझे था अम्मी जब जाएंगी ना लेने के लिए फिर मैं लूँगी अपने लिए। जोरदार। अच्छा, मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये छोटी सी देग स्टाइल है लेकिन इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा ना बड़ा है, खुली हुई हैगी ना इसका डिजाइन तो... और इसमें अंदर भी उसी तरह चित्ती है, देन बाहर भी उसी तरह वो है। पूरे पतीले में ये चित्ती वाला डिजाइन बना हुआ है पूरे में। अब ये आई थिंक 2500 रुपये की थी या फिर 2300 रुपये की थी। मैं इधर कार्ड मेंशन कर दूंगी जहाँ से मैंने ये ली है, और इसका मैं एड्रेस अगर आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने भाईजान की शॉप देखी तो उनकी शॉप के बिल्कुल सामने वाली शॉप से हमने ये पतीलियाँ ली हैं। ये सारा सामान वहीं से लिया है, ये वहीं से लिया है क्योंकि वहाँ की क्वालिटी मुझे बेस्ट लगी थी तो इसलिए मैंने वहाँ से लिया। मैं और भी जगहों पे जाती हूँ तो मैं सर्च करती रहती हूँ, रेट और क्वालिटी मुझे मुनासिब लगी तो इसलिए मैंने वहाँ से जाके लिया है। तो इसके प्राइस दोबारा से बता देते हैं। आई थिंक 2500 की है ये, क्योंकि जाहिर है सारा सामान इकट्ठा वो लिया था ना तो उस प्राइस अभी याद। हाँ, वो मिक्स हो रहे हैं हमारे ना, मतलब 2500 के अंदर है, उससे कम भी हो सकता है या 100 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, मुझे तो ये ले लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा यार इसके अंदर लुक बड़ा अच्छा आएगा, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं भाई, मतलब इसमें राइस भी बन सकते हैं और सालन भी बन सकते हैं बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी। और इसके अलावा मैंने एक ली है कढ़ाई, और बेसिकली कढ़ाई मैंने ली है इसलिए इधर लिया क्योंकि मुझे रमज़ान के लिए चाहिए थी। और इस बार मैंने सोचा था मैं कढ़ाई लूँगी तो मैं ज़रा अच्छी सी कढ़ाई लूँगी, खूबसूरत सी, और मुझे सिल्वर की कढ़ाई नहीं चाहिए थी। अच्छा, नॉन स्टिक में हम जब फ्राई करते हैं ना
नॉन स्टिक में हो तो जाता है, मैं उसी में फ्राई कर रही होती हूँ। लेकिन मुझे इस बार ना ब्लैक कलर नहीं चाहिए था, मुझे ज़रा कलर चेंज चाहिए था, जैसे कि हमारे सिल्वर या स्टील का कलर होता है। सिल्वर पे मैं इसलिए नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि उसमें फ्राइंग ज़्यादा करो ना तो वो ख़राब हो जाती है, पतीली बहुत मतलब कढ़ाई उसकी बहुत जल्दी ख़राब होती है और उसको धोना एक अदाब होता है। इसको जाहिर सी बात है आपको सफाई भी रखनी है, और इसका कलर जब ख़राब होता है आप 1 साल के अंदर अंदर उसको फिर आपको डिस्कार्ड करना पड़ जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है चैनल के ऊपर तो काम ही सारा ज़्यादातर फ्राइंग का होता है, ज़्यादातर फ्राइंग का होता है, और फिर उसमें ये होता है कि आप और कुछ नहीं वो कर सकते। तो यहाँ पर मैंने डबल कोटिंग की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई ली है। आपके कढ़ाई ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी पहली ही नज़र में। इसका ढकना यार बहुत अच्छा है। इसको लिड लगाओ फिर मैं दिखाती हूँ। ये रहा लिड, ये है, अच्छा ये 26 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इसमें अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसमें पूरा सब कुछ मतलब सब कुछ ही दिखेगा। हाँ अच्छा, ये डबल कोटिंग की है, डबल कोटेड है बेसिकली। एक सेकेंड पे आप पकड़ना। अच्छा जी, अगर ये देखा जाए तो इस तरह से है ये, ठीक है, पीछे से और यूँ कर देते हैं और से इसमें मतलब साइड से ना सब कुछ पूरा आप अपना फेस देख सकते हैं, इतना वो है। और इसकी ये है लिड, अभी देना, ये है लिड। अच्छा, इसके अंदर मेरी फ्राइंग भी हो जाएगी, सालन भी बन जाएगा और राइस भी बन जाएंगे इजीली ना। मतलब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, खाली कढ़ाई इसलिए नहीं है कि इसके अंदर फ्राइंग भी होगा तो ये ख़राब नहीं होगा। और सिल्वर के अंदर ऑयल बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसमें नहीं होता, स्टील में नहीं होता। अच्छा, इसके मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। ये मुझे मिली है 3500 रुपीज़ की, यानी कि 3500 की। लेकिन यार ये ना थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आप कह लें इसको ना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी, इस पे मतलब निशान नहीं पड़ेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई निशान पड़ जाएंगे। जैसे कि हम नॉन स्टिक भी तो इतना महंगा ख़रीद रहे होते हैं ना, और वो ख़राब हो जाता है 1 साल के अंदर ही ख़राब होता है, 1-1.5 साल में हो जाता है, चेंज करना ही पड़ता है। इस लिहाज से मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने फ़ौरन से ले ली। एक तो खूबसूरत बहुत थी, प्रेजेंटेबल भी है, और पता है क्या, अगर इसमें मतलब कढ़ाई वगैरह बना के रखेंगे ना तो डायरेक्ट ही सर्व कर सकते हैं, डायरेक्टली दस्तरखान पे या फिर टेबल पे सर्व कर सकते हैं इसको। हाँ, क्योंकि ये है कुछ इस टाइप की। इसके प्राइस बता दिए हाँ, 3500 की मिली थी। बस अभी यही हमने लिया है सामान, और आगे देखिएगा हम क्या क्या लेते हैं। हाँ, आगे भी कुछ प्लान है हमारे लेने के, और आप लोग बताएं कि आप लोग की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं और आप लोगों ने अब तक क्या क्या शॉपिंग की, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि कौन सी कंपनी की हमने कढ़ाई ली है, ठीक है। तो ये कढ़ाई है जी अल्फ़ा डबल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है, ठीक है। और ये इसका लुक है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। और इसके अलावा इसमें ना जो क्या कहते हैं अवेलेबल होते हैं ना, जो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे वो ये हैं। कैसरोल है, वॉक है, प्रेशर कुकर है जो कि नहीं लेना डर लगता है भाई अब तो। अच्छा, सॉस पैन है और फ्राइंग पैन है, ठीक है। इसमें सेम, अच्छा फ्राइंग पैन देखा था यार, बहुत हैवी था, बहुत ही मजे का था, इतना मजे का। बहुत सारे हैं, नहीं तो मैं ले लेती, मैं ये भी ले लेती अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर अम्मी कहती तुम्हारे सर पे मारूंगी, तुम रखोगी कहाँ इसको, पहले ये खत्म करो। तो अभी जो है मैं उन्हीं को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाए खत्म, वो खत्म हो जाएंगे ना तो सबसे पहले ना ये जरूर लूँगी। फ्राइंग पैन तो लाजमी लेना, बहुत 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 प्यारा है, बहुत प्यारा। अच्छा जी, मैं यहाँ की जो जहाँ से हमने ये सारे बर्तन ख़रीदे हैं और कहाँ से ख़रीदे हैं उनका कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और यहाँ से मतलब पहली गली में अगर हम जहाँ से जाते हैं वहाँ से तो पहली गली पड़ती है, शूज़ वाली जो गली है ना, खूसे वाली गली है बेसिकली, उसमें पहली शॉप पड़ती है उल्टे हाथ पे, मतलब थोड़ा सा अंदर जाके, हाँ अंदर जाके 10-12 कदम आगे चल के आपको ये पहली शॉप मिल जाएगी। और जिनको भाईजान का स्टोर पता है, भाईजान की जो शॉप है उसके बिल्कुल सामने वाली शॉप है ये। सही है। आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिएगा और फिर वहाँ पे जाके नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, आप जाके फ़ोन करके एड्रेस भी कंफर्म कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। हाँ। अच्छा जी, ये है दोपहर का टाइम, नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम, और उस दोपहर के टाइम हम खा रहे थे चने की दाल करेले। और सही मायनों में ना जो उसका दूसरे दिन जो जायका होता है ना चने की दाल करेले का,
मैं तो मतलब ठंडी भी खा सकती हूँ, इतनी मुझे मज़े की लगती है। आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है चने की दाल करेले, ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और अम्मी भी ना ठंडी भी खा लेती हैं, क्योंकि ये इसका जायका ही अलग होता है। जायकेदार दाल पकती है चने की दाल में, असल में वो गोश्त वाला थोड़ा जायका होता है, थोड़ी सलोनी से पकती है, इस वजह से सभी को पसंद होती है। मतलब ये वाहिद दाल है, कोई भी इसको नो नहीं कहता कि नहीं नहीं ये नहीं खानी हमें, हाँ। सभी को अच्छी लगती है। खैर बना बहुत मज़ेदार था, इसकी रेसिपी भी हमने शेयर करी थी इससे Last पहले vlog वाले व्लॉग में, अगर आप लोग देखना चाहते तो जाके देख सकते हैं। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।